Hallo DLG Familie, na, wie geht's? इस वीडियो में हम देखेंगे 20 इम्पॉर्टेंट Verben mit Präpositionen। अगर आपको याद नहीं तो इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जो कि काफ़ी डिटेल्ड वीडियो थी और उसमें हमने सिर्फ ये देखा था कि किस तरह से हम वर्ब्स के साथ मिलाकर प्रपोजिशंस सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम इनको डिक्शनरी में ढूंढ सकते हैं और किस तरह से डिफरेंट एग्जाम्पल्स अपने बाद डिफरेंट केसेस जैसे कि आकुजाटिव और डाटिव फॉलो करते हैं। जहाँ तक इस वीडियो की बात है तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और इसमें आपको 20 ऐसे Verben mit Präpositionen मिलेंगे जो कि हमें आज लेवल में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। सो los geht's। फर्स्ट है vergleichen के साथ mit का कॉम्बिनेशन जिसका मतलब है टू कंपेयर विद। एग्जाम्पल है sie vergleicht Deutsch mit English। अगर हम देखें तो ये बिल्कुल इंग्लिश जैसा है। she compares German with English। हर एक preposition के साथ हम दो डिफरेंट verbs देखेंगे। जैसे कि हमने अभी vergleichen mit देखा तो उसके बाद सेकंड है sich beschäftigen mit जिसका मतलब है अपने आप को किसी चीज़ के साथ बिजी कर लेना, ऑक्यूपाई कर लेना। और जैसे कि हमें पता है कि मिट हमेशा अपने बाद डाटिव केस फॉलो करता है तो उसका हमें ध्यान रखना होगा। एग्जाम्पल है Er beschäftigt sich mit griechischer Literatur। यहाँ पर sich आया है क्योंकि हमने एक रिफ्लेक्सिव वर्ब यूज़ किया था। जहाँ तक बात है जो कि हमने अभी की कि मिट के बाद डाटिव केस आना है तो इस केस में ऐसा था कि कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं हुआ था और ग्रीशिश यहाँ पर एक एडजेक्टिव है तो इसलिए फिर उसकी एंडिंग हमने फेमिनिन नाउन के हिसाब से चेंज कर दी है। अगर आपको एडजेक्टिव एंडिंग्स के टेबल चाहिए और ये देखना है कि किस तरह हम एडजेक्टिव के साथ डिफरेंट एंडिंग्स यूज़ करके डिफरेंट केसेस में उनको यूज़ करते हैं तो मैं एक वीडियो लिंक कर दूंगी, वो आप चेक कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस का मतलब था कि वो अपने आप को बिजी रखता है, ऑक्यूपाई रखता है ग्रीक लिटरेचर के साथ। अब हम गेगन के साथ एग्जाम्पल्स देखेंगे और गेगन का मतलब है अगेंस्ट। तो फर्स्ट है प्रोटेस्टिगन गेगन, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट। कितना मिलता जुलता है ना इंग्लिश के वर्ड से, इजीली याद हो जाता है हमें। इसके एग्जाम्पल है Heute protestieren die Einwohner gegen die Mietpreiserhöhung। आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं रेजिडेंट्स अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? जो किराए नहीं बढ़ जाते, किरायों में जो इजाफा होता है उसके अगेंस्ट रेजिडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गेगन के साथ मैंने एक और रिफ्लेक्सिव वर्ब यूज किया है जो कि है sich entscheiden gegen, टू डिसाइड अगेंस्ट, किसी चीज के खिलाफ फैसला करना। ओ जो पिछली स्लाइड में हमने एग्जाम्पल देखी थी कि आइन वो ना एहतजाज कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे किरायों के बढ़ने के खिलाफ, तो इसमें उनको कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि die Wohnungseigentümer hat sich gegen die Mietpreisreduzierung entschieden। जो घर का ओनर है या लैंडलॉर्ड है उसने फैसला कर लिया है किसके अगेंस्ट, के किरायों को कम किया जाए उसके अगेंस्ट। जैसे कि आपने पिछली स्लाइड में नोट किया मीट प्राइस erhöhung था और यहाँ पर मीट प्राइस Reduzierung। तो अब आज वाई लेवल से ऑनवर्ड आप आदत डाल लें लेंथी वर्ड्स को पीसेस में स्प्लिट करके उनके मतलब ढूंढने की, तो इससे आपको वो इजीली याद हो जाया करेंगे। अभी हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस की गेगन के साथ, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम गेगन देखें और फ्यूआ को रहने दें, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट प्रेपोजिशंस हैं। गेगन का मतलब अगेंस्ट है तो फ्यूआ का मतलब फॉर है। फ्यूआ के साथ काफ़ी सारे वर्ब्स के कॉम्बिनेशन बनते हैं, उनमें से एक है टांकन के साथ, तो हो जाएगा टांकन फ्यूआ। टू थैंक फॉर, किसी चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करना। टांकन जैसे कि हमें अंदाज़ा है कि एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद हमेशा डाटिव केस आता है, तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हो जाएगी Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ आपकी अटेंशन के लिए।
थैंक यू फॉर योर अटेंशन नहीं कहते प्रेजेंटेशन के एंड में, तो ये सारी स्टेटमेंट आप बोल सकते हैं उसके लिए। तो ये आपने नोट कर लिया होगा कि फ्यूआ के बाद आकुजाटिव केस फॉलो हुआ है क्योंकि ये वर्ड एक फेमिनिन नाउन था। अब हम एक नई चीज़ नोट करने लगे हैं और वो ये है कि कभी कभी व्यापन मिट प्रेपोजिशनन के कॉम्बिनेशन में दो डिफरेंट प्रेपोजिशनन इस्तेमाल करके एक ही वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं और दोनों प्रेपोजिशन अपना अपना मतलब और अपने अपने केसेस फॉलो करते हैं। तो जिश बेडांकन, बाय और फ्यूआ, इन सब का मतलब है शुक्रिया अदा करना, टू गिव थैंक्स टू, और टू समबडी और फॉर समथिंग, ठीक है। तो उस लिहाज से हम इसको सेंटेंस में कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं, इश बेडांके मिश, क्योंकि एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है। अच्छा, डांकन और जिश बेडांकन में आपने कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब सेम ही है, टू से थैंक्स, टू गिव थैंक्स, टू थैंक समबडी ना, लेकिन इनका यूज डिफरेंट है, एक रिफ्लेक्सिव है और एक प्लेन वर्ब होता है, ठीक है। अच्छा, इश बेडांके मिश बाय ईनन, बाय पहले लगा जो कि डाटिव केस फॉलो करता है और उसके बाद आकुजाटिव केस वाला फ्यूआ लगा, फ्यूआ ईगे स्नेले हुकमेल्डुंग, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, फॉर योर क्विक फीडबैक। रुकमेल्डुंग बड़ा मजे का लफ्ज है। रुक आपको पता ना रुकन से है, रुकन कहते हैं कमर को, बैक को, और सुरुख कहते हैं वापस देने को, सुरुख वापस ना, ठीक है। तो रुक मेल्डुंग, मेल्डुंग मेल्डन से, मेल्डुंग का वैसे मतलब मैसेज है, कम्युनिकेशन है, अनाउंसमेंट है, तो रुक मेल्डुंग होता है फीडबैक। तो मैं आपके यहाँ शुक्रिया अदा करती हूँ आपके क्विक फीडबैक के लिए। फीडबैक से याद आया, माशाल्लाह आजकल हम लोग काफ़ी एक्टिव हैं अपनी कम्युनिटी सेक्शन में, और जब आप मुझे फीडबैक देते हैं मेरे क्वेश्चंस का या जो चीज़ें मैं आपसे पूछती हूँ, आपके फीडबैक और आपकी सजेशंस जो दी गई होती हैं कमेंट सेक्शन में, जो कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ मैं उनको देखती हूँ और ध्यान में रखती हूँ कि मैंने किस पर वीडियो बनानी है, और उस हिसाब से फिर आने वाला जो प्लान है ना उस पर डिसाइड होता है कि कौन कौन सी वीडियोस पहले आएंगी, कौन सी वीडियोस फिर पेंडिंग पे कुछ चली जाती हैं। तो इसलिए फिर मैं आपका शुक्रिया अदा फिर से करती हूँ आपके फीडबैक के लिए। उसके बाद है जी अब हैंगन फॉन, जिसका मतलब है टू डिपेंड ऑन या टू हैंग ऑन, अगर इजी लफ्ज़ों में हम याद रखना चाहते हैं अब हैंगन तो टू हैंग, ठीक है। तो टू डिपेंड ऑन किसी चीज़ पर डिपेंड करना, एग्जाम्पल है उनजा मॉगिगा आउसफ्लूग हैंग्ड फॉर्म वेटा अब। फॉन फॉर्म में बदल गया है क्योंकि डाटिव केस में फॉन डेम इकट्ठा मिलकर फॉर्म बना देता है, और जैसे कि हमें पता है कि 10 वेटर होता है तो डाटिव में फॉर्म वेटर हो गया। अच्छा, ये जो वर्ड है इसको देख के आप सोच रहे होंगे कि इस लफ्ज़ का क्या मतलब हो सकता है। एक टिप दे दी जाती हूँ, जैसे कि होइटिगा, तो हमारा कौन सा ट्रिप डिपेंड करता है मौसम पर। इस वर्ड का मीनिंग आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। sich verabschieden von, जिसका मतलब है टू टेक लीव ऑफ, टाटा बाय बाय करना किसी को फेयरवेल गुड बाय कह देना, कर देना, वो होता है sich verabschieden von, और von के बाद हमेशा लगेगा केस दाटिव। तो wir müssen uns morgen von ihm verabschieden, हमें चाहिए है कल उसको सी ऑफ करना, उसको लीव करना, उसको गुड बाय कहना कल morgen। अब हम सू के साथ देखेंगे वर्ब्स। gehören सू, gehören वैसे भी एक डाटिव केस फॉलो करने वाला वर्ब है और सू भी एक डाटिव प्रेपोजिशन है। जब ये दोनों इकट्ठे लगते हैं तो इनका मतलब होता है टू बिलोंग टू बी पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। एग्जाम्पल है es gehört zu meinem Lernplan täglich 10 neue Wörter zu lernen, ये बिलोंग करता है, ये पार्ट है मेरे लर्निंग प्लान का 10 नए वर्ड्स हर दिन याद करना। ये एक सूजात्स है और यहाँ पर आप नोट करें तो ये व्याप मिट प्रपोजिशन आया है, तो ये सू और ये सू थोड़े से ग्रामेटिकली डिफरेंट है। ये सू है जी हमारा सूजात्स का पार्ट जो कि ये है। वीडियो लिंक कर दूंगी कि किस तरह से हम सू और सू जेड से बना सकते हैं, वो आप चेक कर सकते हैं।
अब तक हमने जितनी भी एग्जाम्पल्स डिस्कस की हैं उनमें से सबसे इजी है ये, जो कि मुझे बहुत पसंद है कॉम्बिनेशन, ग्रेटुलीगन सू, टू कंग्रेचुलेट, टू। ये भी बिल्कुल इंग्लिश से मिलता जुलता वर्ड है जर्मन का। और मज़े की बात, ये भी पिछली स्लाइड की तरह सेम वही पैटर्न फॉलो करता है। ग्रेटुलीगन भी एक ऐसा वर्ब है जो कि डाटिव केस फॉलो करता है, और सू भी ऐसा पिछली स्लाइड की तरह सेम वही प्रपोजिशन है जो कि डाटिव केस फॉलो करता है। आप कहते होंगे कि क्या बार बार मैं एक ही चीज़ घुमा रही हूँ कि ये आकुजाटिव है, ये डाटिव है। एक्चुअली जर्मन ग्रामर की आप कहें कि बैकबोन है ये केसेस। इनको जितना हम शुरू से ठीक याद कर लेंगे उतना ही हमारा फ्यूचर में ग्रामेटिकल एरर्स करने के चांसेस कम होते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल भी बहुत ही ईजी है। इश ग्रेटुलीगे डिया सुम गेबर्ट्सटाग, मैं तुम्हें कंग्रेचुलेट करती हूँ बर्थडे के लिए। पाए और फ्यूआ यूज करके एक और वर्ब देख लेते हैं जो कि है सिश एनशुल्डिगन, पाए और फ्यूआ, जिसका मतलब होगा टू अपोलोजाइज टू समवन और फॉर समथिंग। ठीक है, एग्जाम्पल है एयर एनशुल्डिग्ट सिश बाय डेम शेफ फ्यूआ जाइनन फेला, उसने माफी मांगी टू द बॉस फॉर हिज मिस्टेक। सेम वही पैटर्न फॉलो हुआ है जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। sich erkundigen, पाए, उसके बाद नाख। तो इस सारे के सारे का मतलब हो जाएगा टू आस्क somebody about something। एग्जाम्पल है er erkundigt sich bei seinem Chef nach dem Arbeitsvertrag, जिसका मतलब होता है जी उसने पूछा अपने बॉस से वर्क या लेबर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो यहाँ पर आप नोट कर रहे हैं कि दोनों के दोनों ऐसे प्रपोजिशंस इस्तेमाल हुए हैं जो कि डाटिव केस फॉलो कर रहे हैं। तो अब हमारे लिए सीखने की बात यह है कि जब हम डिफरेंट लिस्ट याद करेंगे व्यावन मिट प्रपोजिशनन की, तो ये भी साथ साथ हमने याद करते जाना है कि कौन से वाले कॉम्बिनेशंस के बाद कौन कौन से केसेस लगा करेंगे। उसके बाद है होफन आउफ, जिसका मतलब है टू होप फॉर। और ये आप नोट करें कि फॉर के लिए यहाँ पर फ्यूआ नहीं आया, होफन के बाद आउफ लगता है जर्मन लैंग्वेज में। तो ये डिफरेंसेस होते हैं, जाहिर सी बात है लैंग्वेजेस में, और हमें रूल्स के हिसाब से ही उनको याद करना होता है। एग्जाम्पल है वी होफन आउफ स्नेलन कोरोना इम्फस्टॉफ, हम उम्मीद करते हैं जल्दी कोरोना के वैक्सीन के लिए। अच्छा, यहाँ पर अगेन आजकल जैसे कि कोरोना वायरस का टॉपिक बहुत इन है, मैं भी हर रोज़ खबरें देखती रहती हूँ। जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है, और अपने आप को सेफ रखने के लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको ज़रूर फॉलो करें। उसके बाद है achten auf, जिसका मतलब है टू वॉच आउट फॉर, ध्यान रखना, ख्याल रखना, आंखें खुली रखना। तो एग्जाम्पल है ich achte immer auf Lebensmittelqualität, मैं हमेशा ख्याल रखती हूँ, ध्यान रखती हूँ ग्रॉसरी की क्वालिटी का। लेबन्समिटल फूड स्टफ को ग्रॉसरी को कहते हैं, और ये इकट्ठा वर्ड आया है, साथ में क्वालिटेट ऐड हो गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे फ्रेंड्स या कोलीग्स पुरानी मेमोरीज को रिवाइव करते हैं। कुछ लोगों ने उनके साथ अगर बुरा किया हो या अच्छा किया हो तो वो उन चीज़ों को सोचते रहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते रहते हैं। तो उसके रेफरेंस से एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे जहन में आया था। उसी से रिलेटेड हमारे पास एक अगला कॉम्बिनेशन है टेंकन अन, टू थिंक ऑफ, किसी चीज़ के बारे में सोचना, याद करना। टू रिमेंबर भी इसका मतलब होता है डेंकन अन का इकट्ठा। ठीक है, तो एग्जाम्पल है warum denkst du sehr oft an deinen alten Chef, कि तुम हमेशा क्यों याद करती रहती हो अपने पुराने बॉस को, कि बॉस ऐसा था, वैसा था, खड़ूस था, या कुछ भी इस तरह का। तो आप अपने दोस्त को या अपनी फ्रेंड को इस बारे में थोड़ा सा अलर्ट कर सकते हैं कि आप पुरानी चीज़ें छोड़ भी दो। हम कहते हैं ना, आगे जाना चाहिए, पिछली बातों को, पिछली चीज़ों को भूल जाना चाहिए, राइट। ग्लाउबन अन कहते हैं टू बिलीव इन, किसी चीज़ पर एतमाद होना, यकीन होना के लिए हम यूज़ करते हैं इन दोनों को। जैसे कि अगर आपको अपनी अनलिमिटेड कैपेबिलिटी पर यकीन है तो आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं इश ग्लाउबे अन माइन ग्रेंजनलोसेस पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब है कैपेबिलिटी, ग्रेंजनलोस कहते हैं
लिमिटलेस, अनलिमिटेड। वैसे सिंपल गगेंजन जो है ना वो एक प्लूरल नाउन है जिसका मतलब होता है बाउंड्रीज। ये जो डिफरेंट कंट्रीज की दुनिया में बाउंड्रीज भी नहीं होती उनको हम गगेंजन ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एडजेक्टिव के तौर पर यूज हुआ है गगेंजन, लोस और एंडिंग लगती है उसके हिसाब से, जो कि आगे नाउन लगा है उसके लिए। अब हम थोड़ी सी डिफरेंट कैटेगरी देखेंगे। इसमें हम जो आगे आने वाले दो और कॉम्बिनेशंस हैं उसमें हम ना एस के साथ देखेंगे कि किस तरह से व्यापन में प्रेपोजिशनन यूज होते हैं। तो एस लीक्ड अन जब हम इकट्ठा किसी सेंटेंस में देखें तो उसका मतलब होता है इट इज अप टू, और जो भी चीज उसके साथ इस्तेमाल हुई है, जैसे कि एस लाग अम वेटा दस unser Flug sich verspätet hat. It was up to weather that our flight was late. ठीक है, तो इस तरह से भी हम इनको यूज करते हैं और हमने देखना होता है, और इस तरह के एक्सप्रेशंस को याद करके जर्मन लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को इम्प्रूव करते जाना है ताकि हमें लेज़ फर्स्टेन और हर फर्स्टेन में भी हेल्प मिले। उसके बाद है एस फेल्ट अन का कॉम्बिनेशन, जो कि इकट्ठा अगर यूज किया जाए तो मतलब हो जाता है लैक्स। और जैसे कि हमें पता है कि फेलन एक ऐसा वर्ब है जो कि डाटिव केस फॉलो करता है, तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होगी। ईम फेल्ट एस अन वाकसामकाइट, ही लैक्स अलर्टनेस। कहीं आपके साथ भी कोई ऐसा सीन तो नहीं, क्योंकि वीडियो आई नो काफ़ी लेंथी हो गई है और हम जो मेमोरी में अपनी इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं उसका टाइम भी कम ही होता है, तो मुझे ये वीडियो जल्दी जल्दी वाइंड अप करनी चाहिए। नेक्स्ट है एस्केट जो कि इकट्ठा यूज हो तो इसका मतलब है इट इज अबाउट, और ये तो मैं हमेशा यूज करती हूँ। कब? जब मैंने अपने यूट्यूब वीडियोस का लिंक अपने फेसबुक ग्रुप और पेज पर देना हो तो मैं इस एक्सप्रेशन को यूज करके बताती हूँ कि वीडियो किस बारे में है, जैसे कि in diesem Video geht es die Verben mit Präpositionen. और लास्ट है sich bewerben to apply for. Ich möchte mich meine Traumstelle bewerben. मैं चाहती हूँ अपनी ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई करना। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझसे ज़रूर शेयर करें। आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करते हैं और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। अब तक नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन भी एक्टिव कर दें और अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को और चैनल को शेयर करते रहें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बिस्तान।